देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आगे और यहाँ अभी चलते हैं और देखते हैं यहाँ अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बारे में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सारी बातें दिखाएंगे। परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। अभी हमने चैनलों पे देखा, तो चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ता की क्या खुशियाँ मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम भादरा के आसपास के आपको समाचार समय समय पे दिखाते थे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ले चलता हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और यहाँ जो है चुनाव परिणाम देख रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सामने टीवी लगा रखा है और यहाँ चुनाव परिणाम देख रहे हैं। और जिस प्रकार से भाजपा के 49 और कांग्रेस के जो चल रहे हैं वो मात्र 35-36 है। तो इस प्रकार से यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और यहाँ पटाखे पहुँच चुके हैं, ये पटाखे पहुँच चुके हैं और ये अब ये यहाँ पटाखे बजाए जाएंगे। जीत से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जीत से उत्साहित होकर पटाखे बजाएंगे। पटाखे तैयारी हो रहे हैं। अरे एक साइड लगाओ यारो, दोनों का नहीं मत लगाओ। पटाखे बज रहे हैं इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। ये चल पड़े हैं, ये पटाखे शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 बज चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। परिणाम जो है ये उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पटाखे बज रहे हैं। पटाखे बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है। पटाखे बज रहे हैं। सुबह से ही यहाँ बैठे हैं परिणाम देखने के लिए। सुबह से ही यहाँ बैठे हैं और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। फिर पटाखे बज रहे हैं। संजीव बेनीवाल का कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पटाखे बजा रहे हैं। भागचंदी देवलिया है, यही भागीरथी डाका जो क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और इधर सीट है 90 पे भारतीय जनता आगे। तो इस प्रकार से बड़े ही उत्साह हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इधर ये टीवी पे भी जो है परिणाम देख रहे हैं और ये सुबह से ही यहाँ बैठे हैं परिणाम देखने के लिए। और जो कार्यकर्ता आए हैं, मिठाइयाँ भी बांटी है, वो भी है। नगर मंडल के पदाधिकारी भी आए, जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह शेखावत भी थे। धीरे धीरे सभी लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, वो उत्साहित हैं और पटाखे बजा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में, और भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों से ज़्यादा ले चुके बहुमत के लिए। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ये सुशासन का रिजल्ट है। ये मोदी जी के द्वारा देश में जन कल्याणकारी नीतियां लागू करने का रिजल्ट है। ये महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को समय समय पर रोजगार देने का और उनके प्रति अच्छी सोच रखने का रिजल्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो हरियाणा की जनता ने विश्वास किया है, ये विश्वास पूरे देश में कायम रहेगा और विरोधियों की पूरी तरह से बोलती बंद हुई है। इस देश के किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 40+ भी नहीं दिखाया। अब ये एग्जिट पोल कहाँ से लेकर के आए थे, वो तो एग्जिट पोल दिखाने वाले जाने। असली एग्जिट पोल होता है जनता के पास, और असली एग्जिट पोल था इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों में बंद था, जो आज निकल करके सामने आया और सबकी बोलती बंद हो गई। अनूप जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सुबह सुबह 9-10 बजे आंकड़े रोके गए, तो उनकी मंशा ये थी कहीं ना कहीं कि भाजपा ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। बिल्कुल किसी ने आंकड़े नहीं रोके। आप ये बताओ, चलती हुई गिनती में जब वोटों की गिनती चल रही है, चलती हुई गिनती में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, तब तो इनको वोटिंग मशीन में गड़बड़ नजर आ रही है। और कल शाम तक या आज सुबह 9 बजे तक जब भारत का प्रत्येक चैनल कांग्रेस का प्रचंड बहुमत दिखा रहा था, तब इनको गलती नजर नहीं आई वोटिंग मशीनों में। ये बौखला गए हैं। अब ये अनर्गल बातें आपके सामने आएंगी। बाकी जो रिजल्ट है वो जनता ने बखूबी दिया है, बड़ा शानदार रिजल्ट दिया है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से शांत अगर हुआ है तो वो भाजपा की कहीं ना कहीं देन माना जा रहा है, वहाँ भाजपा बहुमत में नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो पीछे जो सीटें रही है, उससे बढ़ कर के सीटें आ रही है। आप जो देख रहे हो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन की सीटें आपको दिखाई जा रही हैं। 40+ जो अभी तो रुझान है, उसमें भी कितना उल्टफेर होगा पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। चलो बहुत बहुत अनूप जी, धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये तीसरा चुनाव है, ये तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव पहले हुए, उनमें भाजपा इतनी सीटें नहीं आई। पिछली बार 33 सीट थी, उससे पहले मतलब मिली जुली सरकार थी, भाजपा की जरूर सरकार थी। अब की बार पूर्ण बहुमत आने जा रहा है, यानी 46 सीटों की आवश्यकता है और 46 से अधिक दिखा रहे हैं। तो अब की बार ऐसी क्या बात है, जबकि बच्चा कांग्रेस की बात कर रहा था। देखिए, चाहे भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार लगातार आई है, ये उनके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे आप किसान निधि लो, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन लो, चाहे युवाओं का रोजगार लो। हरियाणा में क्या होता था, सबसे ज़्यादा धांधलियाँ होती थी भर्तियों में। भर्तियाँ जो है पर्ची और खर्ची, हाँ खर्ची। एक पहले ऐसा होता था, किसी मंत्री ने या किसी पार्टी के सुप्रीमो ने फ़ोन कर दिया तो उसी के व्यक्ति नौकरी में लगते थे। अब ऐसा नहीं है, नौकरियों में पूर्णतः पारदर्शिता है, दूध का दूध और पानी का पानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खट्टर साहब की सरकार ने पूर्ण ईमानदारी से 2 योजनाएं पूरी की हैं, और अब नायब सिंह जी जो पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री हैं, वे भी पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास जताया है। नहीं, कांग्रेस को सही वो जाट फार्मूला जो चलाया था कांग्रेस ने। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में जाट नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को टिकट नहीं दी? क्या भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जाट जीत करके नहीं है? क्या जाट बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जातिवाद की बातें जो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर बैठे हैं। सत्ता के लोभी लोग हैं, वो सत्ता में आना चाहते हैं, वो सत्ता को अपनी बापोती समझते थे। अब लोग, वहाँ की जनता जो है वो जान चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके उन लोगों को सत्ता से बाहर किया है जो पूर्णतः भ्रष्ट थे, बिल्कुल नकारा टाइप की सरकार चलाते थे, जनता के हित की कभी सोचते नहीं थे। उन्होंने अपने घर भरने का कार्य किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी। यानी जाट भाषा को छोड़ के सबका साथ, सबका बिल्कुल। जाट की भाषा भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट करता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करता है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया क्या?
क्या जाटों को टिकट नहीं दी, या फिर जाट जीत कर नहीं आ रहे, या फिर जाट मिनिस्टर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि जातिवाद की जो बात करते हैं वे वो बड़े बड़े चौधरी लोग करते हैं, जो सत्ता के लोभी लोग हैं, और वो लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर बैठे हैं। खट्टर रहा, अब सैनी रहा, इसका मतलब कुछ चेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति योग्य होगा उसको सीट पर बिठाया जाएगा। अभी भी ये कोई गारंटी थोड़ी है हाँ, कि कौन सीएम बनेगा। बिल्कुल। विधायक दल की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय लेवल पर बैठक होगी, फिर किसी को सीएम चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जीत रही है, निश्चित रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस पे आप राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के बारे में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी शानदार एक सीट खोई है, बाकी तो सब बात है। बिल्कुल शानदार विजय हासिल करेगी। एक से अगर अधिक लेती है तो बीजेपी बढ़त है। बधाई हो। हरियाणा की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। और जो विजय हो रहे हैं कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को, जीतने वालों को, हारने वालों को, सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आंकड़े हम मान सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी की यदि 20 से कम सीटें रह जाती तो आपकी बात बिल्कुल सही थी। हम मानते कि किसान नाराज़ हैं और नौजवान नाराज़ हैं, व्यापारी नाराज़ हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ग्राउंड लेवल पर जो काम किया उससे हरियाणा प्रदेश में कोई भी नाराज़ नहीं था। इस बात का ये आज का जो नतीजा आया है ये साक्षी गवाह है। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे? मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इतना अच्छा निर्णय लिया और भाजपा की तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। उनकी सूझबूझ को, उन्होंने विकास के मुद्दों पर वोट किया अपना और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत किए। हाँ तो जगदीश जी नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। साहब बताइए आज के ये बहुमत आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? जन साहब, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। इसके लिए मैं भाजपा परिवार, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। और ये जो तीसरी बार सरकार बन रही है, ये केंद्र और राज्य, हरियाणा राज्य में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है कि भाजपा ने हर वर्ग के लिए, महिला हो, युवा हो या किसी भी हर वर्ग के लिए भाजपा ने भाजपा का लड्डू विकास कार्य किए हैं। उसका रिजल्ट है। क्या कहेंगे? और आगे भी कांग्रेस हरियाणा आगे भी भाजपा हर वर्ग के लिए विकास कार्य, विकास को लेके चलेगी और हरियाणा में डबल इंजन की बढ़िया सुशासित सरकार बनाएंगे। नहीं, सभी लोग कांग्रेस कर रहे थे और आज तक भाजपा की कभी पूर्ण बहुमत नहीं है। पहली बार बहुमत से अधिक सीटें आ रही है। प्रधानमंत्री एक मिनट, देखो ये है होटल पे हर कोई चाय बेचता है क्या? कांग्रेस कर रहा था। गुजरात एक के अंदर जो घेराव बना हुआ था वो लोग कर रहे थे। बाकी जो साइलेंट वोट है जो, और जो लोग समझते हैं कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, उन लोगों ने क्या है कि भाजपा को वोट दिया है। उन सभी को और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आगे भी भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के आयाम कायम करेंगे और बढ़िया क्या है कि सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ देख रहे हैं। और अभी परिणाम जो आ रहा है, रिजल्ट अभी 2 बजे तक साफ हो जाएगा। लेकिन अब भी जो है बहुमत से पार हो चुकी है। 46 की ज़रूरत होती है। और ये हम अगर आपको दिखाएं चैनल पे तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये 48 सीटें दिखा रही है चैनल पे, तो बहुत ज़्यादा है। नगर मंडल के प्रवक्ता हैं सर, आप बताइए। जन साहब, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हरियाणा में उन्हें हैट्रिक लग रही है और ये बहुत बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष ने जो ये अफवाह फैलाई थी 15 ही नहीं बनेगी, 20 नहीं बनेगी, उसका जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भाजपा की नीतियों को, केंद्र में मोदी जी की सरकार की नीतियों को हरियाणा की सरकार
ने जो काम किए हैं वो सभी का उनका समर्थन किया है। और जितने भी जन उपयोगी विकास कार्य किए हैं देश के अंदर जो भी बीजेपी की नीतियाँ रही हैं उसी का समर्थन किया है। जो जातिवाद का नारा लगा था वो जातिवाद में बांटने का विपक्ष बहुत ही तुच्छ राजनीति कर रही थी, उसका जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाँ, सभी भारतीय एकजुट हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। नेता हुए हम बीजेपी का निर्णय हमारा यही होगा। खेलना जीते हो तो सरकार का जीतते फिर सरकार कार्यकर्ता बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, इधर पटाखे बज रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं और ये परिणाम देख रहे हैं और जीत की खुशी में पटाखे बजा रहे हैं। परिणाम जो है बहुमत से अधिक आ रहा है और बहुमत से अधिक 46 चाहिए और 46 से ज़्यादा वोट सीटें आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुशी में है और यहाँ खुशी में पटाखे बज रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।